आखिर लप्पू को इतना गुस्सा क्यों आ गया कि उसने भगोड़ी का सिर फोड़ दिया। क्या भगोड़ी कुछ लप्पू से छुपा रही है या छुपाकर कुछ ऐसा कांड कर रही है जो लप्पू को बर्दाश्त नहीं हो रहा है? क्या कहीं छुप छुप कर बातें कर रही है या किसी से चक्कर चला रही है? कुछ भी हो सकता है इसकी आदत ख़राब है, किसी से ये बातें कर रही हो और पकड़ी गई हो, तभी लप्पू ने सिर फोड़ा है। आपको एक बात मैं सुनवाऊंगी, वीडियो के अंत तक बने रहिए। गुलाम हैदर ने सीमा हैदर के नाम कुछ संदेश भेजा है। उसने अपने दिल की बातें कही हैं और जैसा कि आप लोग जानते हैं वो अपने बच्चों के लिए आवाज़ उठा रहा है। शुरू में वो कहता था कि सीमा तुमसे गलती हुई, आ जाओ, हम तुम्हें माफ़ कर देंगे, तुम्हें रख लेंगे, तुम्हें कोई कुछ नहीं कहेगा। लेकिन भगोड़ी की आंखों पर पर्दा पड़ा था। यहाँ का जो इसने यहाँ की चमक दमक देखी, लोगों की बातों का असर था। भगोड़ी नहीं मानी, उल्टे गुलाम हैदर को ऊटपटांग बातें करती रही, गाली गलौज करती रही। कुत्ता, गैंडा, क्या क्या इसने नहीं बोला अपने पति को। मानती हूँ पति पत्नी में अनबन होती है, तलाक भी हो जाती है, लेकिन महिलाएं बहुत कम ऐसी होती हैं जो इस तरह की अपने पति के लिए बात निकालती हैं। हमने तो नहीं देखा है, हमारे भारत में तो ऐसा नहीं होता है। पता नहीं ये भगोड़ी कैसे कहती थी। तो भाई बहुत बड़ी ये बात है जो लोग पहले कर चुके हैं, लेकिन मैंने आप लोगों से नहीं ये बात शेयर किया है। आप लोगों ने देखा होगा कि लोगों ने आवाज़ उठाई थी कि भगोड़ी यहाँ तक माथे पर सिंदूर लगाती है। मैंने इस बारे में बात नहीं किया क्योंकि मुझे दिख नहीं रही थी वो चोट, क्योंकि काफ़ी डार्क और काफ़ी लंबा यहाँ तक लगाती थी। जब मैंने खुद अपनी आंखों से वो चीज़ देखी है तो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। भगोड़ी है तो बहुत ही चालबाज, पता नहीं इसने क्या किया हो और लप्पू ने मारा हो। लोगों ने कहा था दोनों में मारपीट हुई थी और इसने अपना सिर दीवार पे पटका था। जो भी हो, सच्चाई हम लोगों को नहीं पता चलती है क्योंकि ये बताती नहीं है। इसको चाहिए कि अगर इसके साथ कुछ गलत हो रहा है तो इसको बताना चाहिए, तो इसे बताना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं कर रही। इसको अभी भी कहीं ना कहीं लोगों ने भरोसा दिला रखा है कि अरे बकने दो, सब लोग ऐसे ही बकते हैं, तुम्हारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। लेकिन अगर सीमा अपना भला चाहती है तो अभी भी तेरे पास मौका है। हम सब बार बार कहते हैं, अभी भी तू अपने गुनाहों की सज़ा कम कर सकती है। बच्चों की तो तू देखभाल करती नहीं है क्योंकि हमें बच्चे कभी नहीं दिखाई देते। कल मैंने लाइव देखी थी, अचानक से लाइव आई थी विकास, इसकी जिठानी का चैनल। वहाँ पर बबीता और जिठानी, बबीता की बेटी, तीनों लोग थी। और कुछ देर बाद बबीता की बेटी ने बुलाया, मुन्नी, माही यहाँ आओ, और छत पर थे सब। भगोड़ी वहाँ कहीं नहीं थी, वो नीचे थी। किसी ने कमेंट किया कि सीमा कहाँ है, तो बबीता बोली कि सीमा नीचे है, वो काम कर रही है। काम करते तो भगोड़ी कभी नहीं दिखती हम लोगों को, केवल वीडियो के लिए थोड़ा बहुत तो शूट करती है। खाना तो लप्पू ही बनाता है, जैसा कि सब लोग देख रहे हैं। ये कभी एक आधा पराठा, रोटी तो मैंने आज दिन तक इसके हाथ की सिकी हुई देखी ही नहीं है। तो गुलाम हैदर रोज़ भारत की माँ, बहन, बेटियों से गुहार लगाता है। उसके दिल पर क्या बीत रही है ये हम सब देख रहे हैं। और इतना लंबा टाइम हो गया है, बच्चों से उसने बात भी नहीं किया है, बच्चों की शक्ल भी नहीं देखी है। वीडियो में भी अब ये नहीं लाती है बच्चों को। दाद देंगे हम गुलाम हैदर के बर्दाश्त की, सहन शक्ति की। ऊपर वाला ही उसे अब तक जिंदा रखे है। कितना टूटा हुआ है, कितना दुखी इंसान है वो। कोई भी उसे देखता है तो बड़ा ही दुख लगता है, तरस आता है गुलाम हैदर की स्थिति पर। हम सब चाहते हैं कि गुलाम हैदर के बच्चे गुलाम हैदर के पास बहुत जल्दी पहुंच जाएं, लेकिन मजबूरी है, कानूनी दांव पेच हैं और इन सब में हम सब का कोई बस नहीं चल सकता है। वो तो जब समय आएगा तभी गुलाम हैदर को बच्चे मिलेंगे। काश किसी के हाथ में ऐसा होता, मोमी सर के हाथ में होता तो बच्चे वो लाकर गुलाम हैदर को दे देते।
गुलाम हैदर जब कब लाइव आता है तो अपने दिल की बातें रखता है। मुझे नहीं लगता है कि कभी गुलाम हैदर ने कुछ गलत कहा है। गुलाम हैदर ने क्या संदेश भेजा है इस भगोड़ी के नाम, आप लोगों को सुनाऊंगी। आखिर वो ऐसा कह रहा है तो क्यों ना कहे। उसका कलेजा जल रहा है, उसका दिल जल रहा है, सीना उसका चाक चाक हुआ पड़ा है अपने बच्चों से अलग रहकर। सब कुछ तो इसने बर्बाद कर दिया है। यहाँ तक कि चलो भाग आई थी, कोई बात नहीं, भाग आती। ऐसा कारनामा, ये ऐसा कांड हो गया है, पूरी दुनिया में थू 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 हो गई है। कैसे गुलाम हैदर बर्दाश्त कर रहा है, कैसे वो खाता पीता है, भगवान ही जाने। ईश्वर से हम सबकी प्रार्थना है कि वो दिन जल्दी आए, गुलाम हैदर को थोड़ा सा खुश होने का मौका मिले। और कौन सा ऐसा दिन होगा अपने बच्चों को वो गले लगाएगा। हम सब जब भी याद करते हैं इस बारे में, भगवान से यही प्रार्थना करते हैं कि भगवान गुलाम हैदर को न्याय दिलाना। उस मायूस इंसान को, दुखी इंसान को कभी निराश मत करना। अगर कुछ गलत होता है तो फिर ईश्वर के ऊपर से इंसानों का भरोसा उठने लगता है कि दुनिया में कोई नहीं है, सब झूठी बात है, कोई भगवान नहीं, कोई खुदा नहीं, कोई यीशु नहीं, कोई कुछ नहीं है। इसलिए भगवान जी से प्रार्थना है कि गुलाम हैदर के बच्चों को गुलाम हैदर से जल्दी मिलवाएं। भगोड़ी की क्या ही बात करें, कैसी औरत है, समझ में नहीं आता कभी कभी इसके बारे में क्या बात की जाए। लाइव आती है, वीडियो बनाती है, जो बातें पति पत्नी के बीच एक राज रहती है, कमरे के अंदर होती हैं, पर्दा होता है अपने परिवार के लोगों से, सभी से, लेकिन ये किस तरह दुनिया में उन चीज़ों को दिखा रही है। ऐसा लगता है जैसे इसने बहुत बड़ा कोई खिताब जीत लिया है। केवल यही पति पत्नी का रिश्ता निभा रहे हैं क्या दोनों? दुनिया में और कोई पति पत्नी नहीं है? इसको ये शर्म नहीं आती है कि इसके बच्चे जब ये चीज़ें देखेंगे तो क्या सोचेंगे इसके बारे में। खैर, इससे इन सब बातों की, इन सब चीज़ों की उम्मीद बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि बेशर्म है और बेशर्मी को ये बहुत बड़ा पता नहीं ये क्या मानती है, इन सब चीज़ों को अच्छा मानती है। जैसा कि मैं कहती हूँ, ये साइको लेडी है और इसके दिमाग का कुछ भी नहीं पता है कब ये क्या करे। तो फिलहाल लप्पू से इसकी पटरी नहीं खा रही है, केवल वीडियो में ये दिखाती है दुनिया भर के कारनामे और लटके झटके अपने। इस समय सोशल मीडिया पर इसकी खूब खिंचाई हो रही है, लोग इसको इसकी औकात दिखा रहे हैं। और गुलाम हैदर भले ही कितना मायूस हो, लेकिन उसे अब भी भरोसा है कि उसका खुदा भगवान उसको निराश नहीं करेगा। आखिर गुलाम हैदर ने कौन सा संदेश भेजा है भगोड़ी को, आइए सुन लीजिए, फिर आगे बात करते हैं। कि अपना मुल्क छोड़ के दूसरे मुल्कों में जाके काम करते हैं बाशऊर और गैरतमंद, उनके पास गैरत होता। आप जैसे चूहे जैसा बेगैरत शख्स नहीं, एक औरत के डिस्को डांस पे खेलने वाला बेशरम, एक बेहया, हमें इनका नाम लेते हुए भी शर्म आता है। किसी ढुमके पे जो है ढुमकी लगाने वाला बेगैरत, औरत का पैसा खाने वाला बेशरम, ये हमें बताता है। हम थूकते भी नहीं इसके चेहरे पे, लानत भी नहीं भेजते। बड़ा आया सोच रहे, वाह भाई मैं भी कोई चीज़ हूँ, लोग मेरा भी नाम लेते हैं। डूब के मर, तेरा नाम कौन लेता है चुल्लू भर पानी में। सुना आप लोगों ने, एक इंसान का जब दिल जलता है, एक इंसान जब दुनिया में मुंह दिखाने के लायक नहीं रहता है, खुद को दुनिया में मुंह दिखाने लायक नहीं समझता है, कैसे जीता होगा। बेहतर ये वही इंसान जान सकता है जिसके ऊपर बीतती होगी। गुलाम हैदर के ऊपर क्या बीत रही है हम सब समझ सकते हैं, क्योंकि हम सब बाल बच्चों वाले हैं, परिवार वाले हैं। हमारा बच्चा थोड़ी देर के लिए अगर आंखों से ओझल होता है
कितना परेशान होते हैं। फिर गुलाम हैदर तो 4 साढ़े 4 साल हो गए हैं, बच्चों की शक्ल नहीं देखी है। क्या सोचकर वो सऊदी गया था और क्या उसके साथ भगवान ने किया है। भगवान किसी के साथ ऐसा ना करें, किसी के साथ ऐसा ना करें।